गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और अपने कोरोना वायरस के पीरियड पे अपना ध्यान भी रख रहे हो। ठीक है। और आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर करने के लिए तुम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो, पूरी तरह से एकदम रेडी भी हो। ठीक है। आज मैं तुम लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल का एक नया सेशन लेके आया हूँ। आज के टॉपिक पे अगर हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। जो हम चैप्टर कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11। वो तो एक लंबा चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में ही। लेकिन आज उसी चैप्टर का हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किया था पहले, आज और कुछ हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम न्यूमेरिकल का ये सेशन शुरू करते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन लिखो। टू एब्सोल्यूट स्केल्स, टू एब्सोल्यूट स्केल एक क्वेश्चन है। टू एब्सोल्यूट स्केल्स, टू एब्सोल्यूट स्केल्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, capital A and capital B have triple points, have triple points, have triple points of water, triple points of water defined to be 200 A and 500, 200 capital A and 350 B and 350 B. What is the relation between TA and TB? What is the relation between temperature at A, temperature of A and absolute temperature of B, TA and TB? Question mark. एक मिनट स्क्रीन को पॉज करके ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतार लो कॉपी पे, इस क्वेश्चन को उतार लो कॉपी पे। टू एब्सोल्यूट स्केल्स, दो एब्सोल्यूट स्केल्स बोला गया है, टी एंड टी बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर, जिन दोनों का ट्रिपल पॉइंट्स बोल दिया गया है, 200 ए पे एंड आर 350 बी पे ट्रिपल पॉइंट बोल दिया गया है। ट्रिपल पॉइंट क्या था? सब्लिमेशन कार्ब, फ्यूजन कार्ब, वेपोराइजेशन कार्ब। ठीक है, सभी जो एक ही पॉइंट पे आके मिलता है उसको बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। टी एंड टी बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टी ए एंड टी बी? चलो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला टेम्परेचर हमको बोल दिया गया T1, हमको बोल दिया गया है T1 बोल दिया गया है 200 A एंड T2 बोल दिया गया है 350 B। ठीक है, अच्छा। एंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट स्केल बोला है, तो एब्सोल्यूट स्केल में वाटर का एब्सोल्यूट स्केल का टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सपोज टी के पकड़ लेते हैं, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ठीक है, यानी 200 A इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन और 350 B इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 A इज इक्वल्स टू 273, कॉमन टेम्परेचर 0.15। यहां से हम A का वैल्यू निकालेंगे, 273.15 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, और यहाँ से हम B का भी वैल्यू निकालेंगे, 350B
इज इक्वल्स टू 273.15। तो यहाँ से हम b का भी वैल्यू निकालेंगे, 273.15 डिवाइडेड बाई 350। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों का टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर TA और TB है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर TK है, और अगर A और B का एब्सोल्यूट स्केल पे ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर TA और TB है, तो हमारा अल्टीमेट रिलेशन होगा, देयरफॉर फॉर if TA and TB are the triple points of A and B, if TA and TB are the triple points of A and B, so 273.15 divided by 200 into TA is equals to 273.15 divided by 350 is equals to TB। थर्मल इक्विलिब्रियम जब होगा तो इस तरफ का टेम्परेचर इक्वल्स टू इस तरफ का टेम्परेचर हमारा होगा। तो यहां से हमारा 273.15 कैंसल चला गया, सो TA बाई TB कितना होगा हमारा, TA बाई TB होगा 200 बाई 350, 200 बाई 350। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 5 से अगर हमने कैंसिल किया तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो यही हो गया हमारा रिलेशन, TA बाई TB इज इक्वल्स टू 4/7। ठीक है, देखो पहले बोल दिया गया था हमको कि A और B स्केल पे, एब्सोल्यूट स्केल पे A और B दोनों दो स्केल है जिसका वाटर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दिया गया। तो वाटर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन। ठीक है, और अगर TA और TB वही एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर है, लेकिन दो टेम्परेचर हमको बोल दिया गया है, एक था 200 है जहां से हमने A का वैल्यू निकाल लिया, और एक था 350B जहां से हमने B का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अभी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो यही टेम्परेचर और यही टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट TA एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ TB का दोनों का रिलेशन निकाल लिया। समझ में आया, एकदम इजी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन लिखो। ओके, ए लार्ज व्हील इज टू बी फिटेड a large wheel is to be fitted onto a shaft of the same material of the same material at full stop
same material at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade, comma, the outer diameter of the shaft is the outer diameter of the shaft is outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and diameter of the central hole in the wheel and diameter of the central hole diameter of the central hole in the same central hole is 8.69 centimeter, is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice. The shaft is cooled by dry ice. Dry ice. Okay. What is the what temperature of the shaft? 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 Does the wheel slip on the shaft? Does the wheel slip onto the shaft? Question mark. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील बोला गया है, अल्फा स्टील बोल दिया गया है, अल्फा स्टील बोल दिया गया है हमको 1.2 10 to the power minus 5, 1.2 10 to the power minus 5 पर केल्विन. ठीक है, 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करके एक क्वेश्चन उतार लो. चलो इसका सोल्यूशन करते. एक व्हील बोला गया है, अगर ऐसा एक शाफ्ट है, ठीक है, ऐसा एक शाफ्ट है, तो व्हील मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं. ये हमारा व्हील है और ये है वो सेंट्रल होल जिसके अंदर हम शाफ्ट को ऐसे फिट करेंगे. व्हील तो शाफ्ट के अंदर ही घूमेगा, ठीक है. तो इस जो सेंट्रल होल है इसका डायमीटर बोल दिया गया है 8.69 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंट्रल होल का डायमीटर जो है इसका 8.69 सेंटीमीटर बोल दिया गया है. और शाफ्ट का जो लंबा डंडा रहता है ना, शाफ्ट जिसके इर्द गिर्द व्हील घूमेगा, उसी शाफ्ट का डायमीटर बोल दिया गया है 8.7 सेंटीमीटर. यहाँ पे 8.69, यहाँ पे 8.7, 0.1 सेंटीमीटर का फर्क है. ठीक है, अभी क्या बोला गया है, शाफ्ट जो है, द लार्ज व्हील इज टू बी फिटेड ऑन ए शाफ्ट ऑफ एन सेम मटेरियल एट 27 डिग्री सेल्सियस. यानी शाफ्ट जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है. ठीक है, अभी देखो सेंट्रल व्हील का डायमीटर छोटा है, ठीक है, और व्हील शाफ्ट का डायमीटर है 8.7, थोड़ा बड़ा है. यानी हमको शाफ्ट को थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा, शाफ्ट को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, थर्मल एक्सपांशन होगा, अंदर की तरफ थर्मल एक्सपांशन होगा और शाफ्ट के ऊपर व्हील जो है वो एकदम पूरा सा फिट हो जाएगा, पूरा बैठ जाएगा. ठीक है, अभी हमने शाफ्ट को क्या किया, कूल किया ड्राई आइस से हमने शाफ्ट को कूल किया, जिसके वजह से शाफ्ट का टेम्परेचर कम हो गया, थर्मल एक्सपांशन हो गया. थर्मल एक्सपांशन की वजह से सेंट्रल होल के ऊपर पूरा एकदम शाफ्ट फिट हो गया. ठीक है, एंड डज व्हाट द टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट का टेम्परेचर कितना होना पड़ेगा ताकि व्हील जो है, चक्का जो है
व्हील के ऊपर, चक्का जो है शाफ्ट के ऊपर स्लिप करता रहेगा, घूमता रहेगा। शाफ्ट का टेम्परेचर कितना चाहिए? अल्फा स्टील का वैल्यू हमको बोल दिया गया है इतना। तो यही था इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट। चलो इसका हम अगर सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन उतार लिया, चलो इसका हम अभी धीरे धीरे सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, तो शाफ्ट का ठीक है, अच्छा, द आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.7 सेंटीमीटर। काम करते हैं, आउटर डायमीटर D1, डायमीटर ऑफ शाफ्ट DS पकड़ लेते हैं, DS पकड़ लेते हैं, DS शाफ्ट का वैल्यू पकड़ लेते हैं 8.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हील का जो डायमीटर है DW, सेंट्रल होल DW पकड़ लेते हैं 8.69 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो पहले का टेम्परेचर शाफ्ट जो है उसका टेम्परेचर है TS इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको अगर हम केल्विन पे कन्वर्ट करें तो इससे हम 273 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300 केल्विन, ठीक है। और अल्फा स्टील का वैल्यू हमको बोल दिया गया है, अल्फा स्टील का वैल्यू बोल दिया गया 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि LT इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, LT इक्वल्स टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम अभी यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम अभी यूज करेंगे। तो DW इज इक्वल्स टू DS, DW इज इक्वल्स टू DS, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखते, ऐसे इजी हो जाएगा। DW माइनस DS इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू DS इंटू TS माइनस इंटू T फाइनल, T2 नहीं, T1 ही होगा। अच्छा, हाँ, तो TF T व्हील माइनस T शाफ्ट, ठीक है। DW हमारा व्हील का लेंथ है, DS हमारा शाफ्ट का लेंथ है, अल्फा तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन DS हमारा से, और TW व्हील का टेम्परेचर जो हमको निकालना है, TW हमारा व्हील का टेम्परेचर है, उसको हमको निकालना है, और TS हमारा शाफ्ट का टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सारे बिठाए तो DW 8 माइनस करने से तो नेगेटिव आ जाएगा, ओके, चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर घटेगा क्योंकि ड्राई आइस पे हमने डिप किया है, तो टेम्परेचर हमको ऑब्वियसली घटेगा। तो चलो बिठाओ, 8.69 माइनस 8.7, जीरो भी दे देते, अल्फा का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻5, DS का वैल्यू फिर से 8.7, ये हमको निकालना है, ये हमारा 300, ठीक है। तो सारे वैल्यू यहाँ से यहाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 0.01, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 8.7 ब्रैकेट, ये हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमारा 300। तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हमने T2 माइनस 300 किया या फिर TW माइनस 300 किया तो हो जाएगा माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 1.2
इंटू 10⁻⁻5 इंटू 8.7। इसका वैल्यू अभी अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 95.8। इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 95.8। ठीक है, तो यहां से हम TW का वैल्यू निकालना है, व्हील का वैल्यू। TW इक्वल्स टू 300 प्लस 95.8। 300 प्लस, ओ ऊपर तो हमारा माइनस भी है, तो माइनस यानी हो जाएगा 300 माइनस 95.8 यानी हो जाएगा 204.2 केल्विन। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर अगर हम सेंट्रीग्रेड पे निकाले TW इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम 273 माइनस कर देते, तो 273 माइनस करेंगे 204.2 माइनस 273.15। अगर ये माइनस करे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आ जाएगा 69 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो व्हील का टेम्परेचर हमारा बोला गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द व्हील। व्हील का टेम्परेचर कितना हो ताकि वो शाफ्ट के ऊपर स्लिप करता रहे, तो व्हील का टेम्परेचर इतना होना चाहिए हमारा माइनस 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास, a copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degree centigrade. 500 degree centigrade when placed in a large ice block large ice block, what is the maximum amount of ice? What is the maximum amount of ice that can melt question mark. स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बोला गया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमको क्वेश्चन पे दे दिया गया है 0.39 जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, latent heat of fusion of water बोल दिया गया है 335 जूल पर ग्राम। 335 जूल पर ग्राम। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लो। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं।
लार्ज ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास, 2.5 किलो का कॉपर ब्लॉक को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने हीट किया, तो कॉपर तो गर्म है, कॉपर हमारा गर्म है, ठीक है। अब इस गर्म कॉपर को, कॉमन सेंस, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहा, ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही करते हैं। गर्म कॉपर को अगर हमने आइस पे रख दिया तो आइस क्या हो जाएगा, गल जाएगा, ऑब्वियसली गलेगा, क्योंकि गर्म चीज को हमने आइस पे रख दिया तो आइस तो गलेगा ही, ठीक है। तो यहां से कॉपर करेगा हीट लॉस और आइस करेगा हीट गेन, ठीक है। कॉपर कितना लॉस करेगा और जितना लॉस करेगा आइस उतना हीट हमारा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो अभी हमको निकालना है कितना आइस गलेगा, अभी हमको निकालना है कितना आइस गलेगा, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, वही फॉर्मूला से हम करेंगे। अच्छा, तो पहले देखो मास ऑफ कॉपर बोल दिया गया है 2.5 किलो, ठीक है। मास ऑफ आइस बोला गया है 2.5 किलो और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बोला गया है, SCU बोला गया है 0.39 जूल पर केल्विन पर ग्राम। इसको अगर हम किलोग्राम पे कन्वर्ट करें तो 390 हो जाएगा, 390 हो जाएगा जूल पर केल्विन पर केजी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा केजी है, यहाँ पे ग्राम रखने से काम नहीं चलेगा। देखो माइंड इट, यहाँ पे केजी बोला गया है तो यहाँ पे हमारा ग्राम है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 390 जूल पर केल्विन पर केजी। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बोला गया है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर बोला गया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ कॉपर बोला गया है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर बोला गया है 335 जूल पर ग्राम, ठीक है। इसको हमको किलोग्राम पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको अगर हमने किलोग्राम पे कन्वर्ट कर लिया तो हो जाएगा हमारा 335 इंटू 1000, 335 इंटू 1000, 335 इंटू 1000 जूल पर केजी। ये सारे डाटा हमको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम कितना मास ऑफ आइस यानी वाटर गलेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो कॉपर अगर हमने आइस ब्लॉक पे रख दिया तो कॉपर का टेम्परेचर घटेगा, यानी कॉपर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए आइस गल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर गर्म कॉपर को अगर हमने बर्फ के ऊपर रख दिया तो बर्फ तो गल जाएगा, मतलब कॉपर ने हीट लॉस किया यानी फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। और आइस गल जाएगा यानी आइस का राइज टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आया? यही कॉमन सेंस हमको अप्लाई करना है। चलो, तो पहले हीट लॉस बाय कॉपर, हीट लॉस बाय कॉपर, ठीक है। बाय काम करते फॉल इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, फॉल इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर डेल्टा टी सी यू कितना होता है? पहले कितना था? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, घट के कितना हो गया? 0 हो गया, यानी हो गया 500, ठीक है। अच्छा, तो हीट लॉस बाय कॉपर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MS डेल टी, ठीक है। मास ऑफ कॉपर कितना हमारा? 2.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना हमारा? 0.39, सॉरी 390 और टेम्परेचर डिफरेंस हमारा कितना होगा? 500, ठीक है। ये सारे अगर हम कैलकुलेशन करें
तो कैलकुलेटर पे मैंने किया है, कैलकुलेटर करने के बाद रिजल्ट निकलता है 487500, 487500 इतना जूल अमाउंट ऑफ हीट कॉपर ने लॉस किया। ठीक है, तो अभी हीट गेन कौन करेगा? आइस, हीट गेन बाय द आइस, हीट गेन्ड बाय आइस। हीट गेन्ड बाय आइस। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ इंटू लेटेंट हीट, Q इज इक्वल्स टू ml। ठीक है, ये तो हमको निकालना है कितना आइस गला है, और लेटेंट हीट कितना था हमारा 335 इंटू 1000। ठीक है, 335 इंटू 1000। ओके, अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस कितना किया था हमारा? 487500, इतना ही था ना, 487500, हाँ इतना ही था। और कितना गेन किया? MH2O, ये हमको निकालना है कितना, इंटू 335 इंटू 1000। ठीक है, तो यहां से 2 0 और यहां से 2 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो मास ऑफ आइस मेल्टेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4875 डिवाइडेड बाय 335 इंटू 10। ये अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा 1.455, इतना केजी अमाउंट ऑफ आइस गलेगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल का सेशन यहीं पर समाप्त करते। नेक्स्ट सेशन पे हम और कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।